नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया के इस शो के अंदर। दोस्तों, एक नया मुद्दा छिड़ गया। बांग्लादेश के मामले में चर्चाएं तो हो ही रही हैं, लेकिन बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन रहा है। यानी कि अभी भी बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान जिंदा है, तो भारत उससे कैसे निपटेगा। हालांकि कल मोहम्मद यूनुस साहब ने तो शपथ ग्रहण कर ली, वो प्रधानमंत्री बन गए। भारत ने बधाई भी दी, भारत के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। सवाल ये पैदा होता है कि अब इस नए राज के अंदर भारत की स्थिति क्या होगी। हमने एक दशक से ज़्यादा का समय देखा बांग्लादेश के अंदर, जब शेख हसीना भारत की मित्र के तौर पर थी और हमें कोई तकलीफ़ नहीं थी। एक रिलायबल पार्टनर था जो हिंदुस्तान का साथी था, तो किसी भी विद्रोह की या नॉर्थ ईस्ट में किसी विद्रोह की चिंता नहीं होती थी। लेकिन उनके जाने से जमाते इस्लामी, बीएनपी, आर्मी और भारत के कोई ख़ास मित्र नहीं, मोहम्मद यूनुस साहब जो कि अर्थशास्त्री के नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, उनका प्रधानमंत्री बनना, यह अपने आप में कहा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन सवाल कुछ दूसरा है। सवाल ये है कि अल्टीमेटली भारत इस रजीम से कैसे निपटेगा, क्या करेगा, किस ढंग से निपट सकता है। ये सारे सवाल आज हमारे सामने हैं। क्या फिर से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कई साल पीछे चले जाएंगे? और भारत के बहुत सारे वहाँ पर उद्योग हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। हालांकि बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो खालदा जिया हैं, उनके एक ख़ास व्यक्ति हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया कि हम भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं चाहते, भारत के साथ हम मित्रता यानी कि दोस्ती चाहते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा भी उनके बिना गुजारा नहीं है। बोल तो अच्छे हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो इंडिया आउट की सारी जो संभावनाएँ बनी हुई हैं, जो वहाँ पर हो भी रहा है, जो इंडिया के लिए एक नफ़रत है, उसको कैसे कंट्रोल करोगे। जमाते इस्लामी के अंदर, बीएनपी के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अपने आप में बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब इसको क्या कहा जाए, अल्टीमेटली इसको किस रूप में लिया जाए, किस रूप में देखा जाए उसको। विदेश नीति के मामले में, कूटनीति के मामले में मोदी सरकार बुरी तरह से फेल हुई। सारे अंडे एक बास्केट में रख दिए शेख हसीना के, और सोचा नहीं कि कल को एक ऐसा दिन आएगा जब हमारा वास्ता बीएनपी से, जमाते इस्लामी की सरकार से पड़ेगा, जैसे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार से पड़ा। तब क्या होगा। तो शायद कूटनीतिक ब्लंडर करना मोदी सरकार की नीति बन गई है। पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे जयशंकर हैं, वो भी मूर्खता के एक नए आयाम पैदा कर रहे हैं, नए रिकॉर्ड पैदा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सारी की सारी दिक्कत हमारे सामने है। अब क्या कहा जाए इसके अंदर, कोई रास्ता तो है नहीं। फ़िलहाल जो सामने है उसी को स्वीकार करना पड़ेगा, यही कह सकते हैं। शुक्रिया आपका।